किचन अगर सही से ऑर्गेनाइज्ड हो तो ना सिर्फ वो सुंदर दिखती है बल्कि फंक्शनल भी बहुत ज़्यादा होती है। चीज़ें अगर सही से हमें मिलेंगी तो हमें भी काम करने में वहाँ पे मज़ा आएगा। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगी जो लोग अक्सर किचन ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे कर जाते हैं, बट ये मिस्टेक्स अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। जैसे कि आप सबने मेरे सभी वीडियोस में देखा ही है कि मेरी किचन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ऑब्वियसली उसे मेंटेन करने में उतना ही मेरा टाइम और एफर्ट भी जाता है। पूरी किचन को एक ही बार में क्लीन करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और ओवरवेलमिंग भी हो जाता है। कभी कभी तो मैं सोचती ही रह जाती हूँ कि आज किचन की क्लीनिंग होनी है, डीप क्लीनिंग होनी है। लगता है ओ माय गॉड, पूरा दिन निकल जाएगा इसी काम में। ये सोचते सोचते ही पूरा टाइम निकल जाता है और मैं क्लीनिंग शुरू ही नहीं करती। आई एम श्योर ऐसा आप सबके साथ भी कभी ना कभी होता ही है। तो अब मैंने एज अ थंब रूल मैंने एक हैबिट डेवलप कर ली है कि एट अ टाइम 1 या 2 कैबिनेट ही मैं क्लीन करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो लगता है कि काम भी कम है और फटाफट निपट भी जाएगा। वरना सबसे बड़ी मिस्टेक हम सभी कभी ना कभी कर देते हैं, वो ये है कि काम के बारे में सोचते ही रह जाते हैं, करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है एट टाइम्स। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो अक्सर हम लोग कर जाते हैं वो ये है कि हमें पता होता है कि कैबिनेट सही से अरेंज हैं, चीज़ें सही से पड़ी हैं, अपनी जगह पर पड़ी हैं, और जब हम जो चाहें सही से वो डब्बा अपनी जगह से निकाल के ले सकते हैं क्योंकि हर चीज़ व्यवस्थित पड़ी है, ऑर्गेनाइज्ड पड़ी है। लेकिन बीच बीच में 10 से 15 दिनों के अंदर आपको सभी डब्बे निकाल के कैबिनेट को अंदर से वाइप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ अननोइंगली ही सही चीज़ें गिरती रहती हैं। डेली कुकिंग के दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी रहती है काम को सही टाइम पे ख़त्म करने की। डब्बा निकाला, उसे यूज़ किया, वापस रख दिया। लेकिन उस जल्दबाजी में कुछ ना कुछ कहाँ गिरता है, कई बार हमें दिखता नहीं है। जब आप डब्बे हटाएंगे तो अंदर दिखेगा कि कितनी ज़्यादा गंदगी पड़ी रहती है। तो टाइम टू टाइम कैबिनेट को अंदर से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और एज अ थंब रूल, क्योंकि हम 1-2 कैबिनेट ही क्लीन कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि उन कैबिनेट्स का आप पूरा काम एक बार में ही निपटा दें। फॉर एग्जाम्पल, अब डब्बे अंदर रखने से पहले मैं डब्बों को भी अच्छे से गीले कपड़े के साथ वाइप कर दूंगी, क्योंकि ये काम भी ऑन अ डेली बेसिस हमसे मिस हो जाता है, या यूँ कहा जाए कि डेली जल्दबाजी वाली लाइफ में और कुकिंग के टाइम पे ये सारे काम करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब आप कैबिनेट क्लीन कर रहे हो तो मेक श्योर कि उस कैबिनेट की बाकी सारे काम भी आप उसी टाइम पे निपटा दें। डब्बों को अंदर रखने से पहले उनको भी एक क्विक वाइप दे दें, या फिर अगर कोई डब्बा आपको धोने में डालना है, कोई खाली हो गया है या रीफिल करना है, वो सारे काम भी आप इसी टाइम पे निपटा लें। अगली सबसे बड़ी मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि हर जगह वो न्यूज़पेपर से कैबिनेट्स को लाइन कर देते हैं। ट्रस्ट मी, इससे खराब आदत कोई और नहीं है। किचन में न्यूज़पेपर्स आपको बिल्कुल नहीं लाइन करने चाहिए किसी भी कैबिनेट में, क्योंकि न्यूज़पेपर्स कॉकरोच अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। तुरंत ही आप ऐसा करना बंद कर दीजिए। किचन में कुछ भी वापस रखने से पहले एक हम क्विक स्प्रे बनाएंगे, होममेड स्प्रे, जो कि कॉकरोचेस से आपके कैबिनेट को दूर रखेगा। हम ले रहे हैं सादा रेगुलर पानी एक स्प्रे बॉटल में। आप कॉलिन की खाली बॉटल ही ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक स्प्रे बॉटल आप बाज़ार से ही खरीदें। स्प्रे बॉटल में डालिए पानी और उसमें डाल दीजिए आधा ढक्कन डेटॉल का। और आपको एक और बहुत अच्छी टिप यहाँ पे देती हूँ, अगर डेटॉल आपके यहाँ पे एक्सपायर्ड पड़ी हुई है घर पे, तो आप उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटॉल और पानी का ये जो हमने DIY स्प्रे बनाया है, ये कॉकरोचेस को दूर भगाने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। किचन कैबिनेट में कोई भी वापस अंदर सामान रखने से पहले ये वाला स्प्रे आप हर कैबिनेट के अंदर अच्छे तरीके से कर दीजिए। चाहे तो इस सॉल्यूशन को कैबिनेट के अंदर स्प्रे करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद एक कपड़े के साथ हल्का हाथ यूज़ करते हुए इस सॉल्यूशन को आप
वाइप आउट कर दीजिए। इस सॉल्यूशन का जो काम था वो इसने कर दिया है। इस सॉल्यूशन की महक से आपके यहाँ पे कॉकरोचेस इस कैबिनेट में बिल्कुल नहीं आएंगे। ये सॉल्यूशन बना के आप हर समय हैंडी रख सकते हैं एक स्प्रे बॉटल में, और जब भी चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल केमिकल फ्री ट्रीटमेंट है। और हमेशा याद रखें कि डब्बों को वापस कैबिनेट में प्लेस करने से पहले ये स्प्रे एक बार ज़रूर कर दीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है ये। वैसे तो मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि केमिकल फ्री ट्रीटमेंट आप घर पे कैसे कर सकते हैं कॉकरोचेस को दूर करने के लिए। बहुत सारी उसमें होम रेमेडीज़ ऐसी मैंने बताई हैं, 100% एकदम नो फेल रेमेडीज़ हैं जिससे आप अपने घर को एकदम कॉकरोच फ्री रख सकते हैं। किचन और घर हमेशा स्पिक एंड स्पैन रहेगा, बिल्कुल कॉकरोच फ्री रहेगा। लेकिन मैं भी समझती हूँ कि हर बार हर चीज़ घर पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम तुरंत ही बाहर से हर्बल ट्रीटमेंट्स करवाने के लिए लोगों को बुलाते हैं जो कि घर में आके कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करके जाते हैं ताकि घर हमारा कॉकरोच फ्री रह सके। लेकिन वेट, जल्दबाजी करने से पहले मैं आपको 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने खुद बहुत टाइम से यूज़ किए हैं और जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है कॉकरोचेस को दूर करने के लिए। सबसे पहला तो ये है कॉकरोच जेल। ये हिट जेल जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है कॉकरोचेस को हर जगह से दूर हटाने के लिए। करना कुछ भी नहीं है, आपको ये कैबिनेट्स के अंदर एक एक जेल बस थोड़ा सा लगा देना है। आई एम श्योर अगर आपने बाहर से भी हर्बल ट्रीटमेंट कॉकरोचेस का करवाया होगा तो आपने देखा होगा कि एक स्प्रे करने के बाद इस तरीके से वो जेल कैबिनेट्स के अंदर एकदम एंट्रेंस की तरफ, मतलब डोर्स की तरफ लगा के जाते हैं। सिर्फ किचन में ही नहीं, बाकी सब जगहों में भी घर पे। तो जब आप स्प्रे, ये जो DIY स्प्रे मैंने बताया है वो कर लें, उसके बाद इस तरीके से जेल जगह जगह पे लगा सकते हैं। स्पेशली अपने डोर के पास लगाएंगे तो उतना ही काफ़ी है और ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा कॉकरोचेस को दूर करने में। लेकिन हाँ, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होगा, स्प्रे के साथ ही इस जेल को यूज़ कीजिएगा ताकि आपको 100% इसका रिजल्ट नज़र आए। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी यूज़ करना बहुत आसान है। इसका नाम है क्रेजी लाइन्स। जब आप इसको पैकेट से निकालेंगे तो ये एक चॉक की तरह होगा। बहुत आसान है इसको यूज़ करना। जिस तरीके से हम चॉक से लिखते हैं उसी तरीके से इसको यूज़ करके हमें लाइन्स बनानी है। 3 से 4 लाइन्स आप बना सकते हैं इसको यूज़ करके, वहाँ जहाँ आपको लगता है कि कॉकरोच सबसे ज़्यादा आते हैं। प्रेफरेबली आपके हर कॉर्नर में इस तरीके से लाइन्स ड्रॉ कर दीजिए। 3 लाइन्स तो ड्रॉ कीजिए ही कीजिए ताकि कॉकरोच अगर आए तो बच के जा ना पाए। बहुत ही इफेक्टिव है ये दोनों ही प्रोडक्ट्स, इनको यूज़ करके देखिए। ना सिर्फ किचन प्लेटफॉर्म में बल्कि आप कैबिनेट्स के अंदर भी इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। इनफैक्ट नालियों के अराउंड भी आप इस चॉक से मार्किंग्स को कर सकते हैं ताकि वहां से भी कॉकरोचेस के आने के चांसेस एकदम खत्म हो जाएं। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आपको कहीं भी आराम से मिल जाएंगे। अपनी लोकल शॉप में पहले ट्राई कीजिएगा, वहाँ पे ये सस्ते पड़ेंगे, वरना ऑनलाइन भी ये ईजिली अवेलेबल हैं। इनको आप आराम से यूज़ कीजिए बेफिक्र होके, और अगली बार बाहर से लोगों को बुलाने के बजाय घर पे ही ये ट्रीटमेंट्स करके देखिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको बाहर से लोगों को बुला के एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक और आप तरीका आजमा सकते हैं। ये जो तेज पत्ता हम सभी के घरों में होता है, ये बहुत इफेक्टिव होता है कॉकरोचेस को दूर करने में। इन्हें रैंडमली आप अपने कबर्ड में इस तरीके से इधर उधर रख दीजिए। इनसे भी कॉकरोचेस दूर रहते हैं क्योंकि कॉकरोचेस को तेज पत्ते की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है। सो डू ट्राई आउट ऑल दीज रेमेडीज बिफोर यू रश इनटू कॉलिंग द आउटसाइड पीपल फॉर एनी काइंड ऑफ हर्बल ट्रीटमेंट फॉर द कॉकरोचेस। एंड विद दिस अब मैं कह सकती हूँ ये कबर्ड मेरा फुली और परफेक्टली सेट हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कबर्ड की तरफ, और ये है जहाँ पे मैं मोस्टली अपने स्नैक आइटम्स रखती हूँ। यहाँ की भी हालत कुछ थोड़ी सी ख़राब है, और रीज़न हर बार सिर्फ हम ही नहीं होते हैं। कई बार घर में बाकी सारे लोग भी चीज़ों को एक्सेस करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी गलतियाँ हमारे किचन में होने लगती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, चोकोपाई का पूरा डब्बा कबर्ड में पड़ा है, लेकिन इसके अंदर हार्डली 2-3 चोकोपाई ही बची हुई हैं।
सेम तरीके से डार्क फैंटेसी के 2 ही बिस्किट पड़े हैं, लेकिन ये पूरा डब्बे जो अंदर कबर्ड में पड़े हैं ये जगह ऑक्यूपाई करते हैं अननेसेसरली। चोकोस के ये पैकेट्स इसी तरीके से डंप कर दिए गए थे कबर्ड में। कुछ और भी पैकेट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि काजू मुझे दिख रहा है जिसके 2 पैकेट्स हैं। अब बताइए, मल्टीपल पैकेट्स रख के कबर्ड में हम अननेसेसरी कबर्ड की स्पेस ही तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और सिर्फ स्पेस ही नहीं, कई बार इस वजह से हमें पता भी नहीं चलता है कि घर में कितना स्टॉक चीज़ों का बाकी है और कितना हमें नया खरीदना है। ये सब गलतियां कभी ना कभी हमारे यहाँ पे होती ही हैं। कुछ और भी पैकेट्स हैं जो कि खुले ही हम इस तरीके से छोड़ देते हैं, और अगर घर में कॉकरोच हैं तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्यों जिपलॉक बैग में ही चीज़ों को छोड़ना है। कुछ अनयूज्ड अनओपन्ड एकदम नए पैकेट्स भी हैं जो कि एक्चुअली वहाँ जाने चाहिए थे जहाँ पे एक्स्ट्रा पैंट्री आइटम्स मैं स्टोर करती हूँ। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी मल्टीपल पैकेट्स आपके किचन में नहीं होने चाहिए। इनको आप एक साथ एक ही शीशी में डाल के रखिए। जैसे यहाँ पे काजू मैंने एक ही शीशी में सारा का सारा कर दिया है। अब मुझे पता रहेगा कि कितना सामान या कितना काजू मेरे पास है, ये कब ख़त्म होगा और कब मुझे रीफिल करना है। डब्बे एक्स्ट्रा रखने के बजाय जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि जितनी भी चोकोपाई या डार्क फैंटेसी बची हुई हैं, इनको मैंने एक शीशी में डाल दिया है ताकि कम जगह भी ऑक्यूपाई हो और क्लटर भी ना रहे किचन में। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई भी ओपन्ड पैकेट आपकी किचन में नहीं होना चाहिए। जिप लॉक में भी उसे मत छोड़िए। बेटर रहेगा कि आप उन्हें किसी एयरटाइट कंटेनर में डाल के ही रखें। ऐसा करने से चीज़ों की शेल्फ लाइफ भी अच्छी रहती है और कितना स्टॉक है हमें टाइम टू टाइम पता लगता रहता है। चोकोस के पैकेट अगर इसी तरीके से हम इधर उधर डंप कर देंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हाथ पड़ता है इनके ऊपर और ये अंदर से एकदम चूरा हो जाते हैं। क्या फ़ायदा है, उसके बाद बच्चे इन्हें खाएंगे भी नहीं। बेटर है कि ये पैकेट्स खोल के आप किसी शीशी में इन्हें स्टोर करके रखें ताकि किसी भी तरीके की नोइंगली या अननोइंगली वेस्टेज ना हो। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपके घर पे और मेरे घर पे भी कभी ना कभी हो ही जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, मैंने सिर्फ 5-7 मिनट ही लगाए होंगे यहाँ पे इस कबर्ड के ऊपर। जगह भी व्यवस्थित हो गई है, कोई क्लटर नहीं दिख रहा है, प्लस एक्स्ट्रा स्पेस कबर्ड में बन चुकी है। अब हम अक्सर एक्स्ट्रा आइटम्स को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए इम्पल्सिव बाइंग करते हैं। फटाफट बाज़ार से कई सारे ऑर्गेनाइजर्स खरीदते हैं, लेकिन घर में ही अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनमें आप चीज़ों को डाल के अपने घर की हर एक वस्तु को व्यवस्थित करके रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल सर्फ एक्सेल के जो पैकेट्स हैं वो इस तरीके से एक बहुत ही स्टर्डी बॉक्स के अंदर आते हैं। ये बॉक्स बहुत ज़्यादा स्टर्डी है और इसको आप मल्टीपल चीज़ें घर में ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो कभी भी जल्दबाजी में आके शॉपिंग मत कीजिए। सोच समझ के घर पे ही पड़ी चीज़ों को एक बार टटोल लीजिए, उसके बाद ही नया खरीदिए। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम सबसे कभी ना कभी होती है, वो ये है कि हम एक्सपायरी डेट्स को ध्यान में रखना भूल जाते हैं। ये पैकेट जो अभी मेरे कबर्ड के अंदर से निकला है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2023 और इसको सिर्फ 1 साल तक ही यूज़ करना था। मतलब कि अब ये कम्प्लीटली एक्सपायर्ड हो चुका है। डेफिनेटली नॉट सेफ टू यूज़। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें अपने फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके रख देते हैं ताकि उनमें कीड़ा ना लगे, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि प्रोडक्ट्स वहाँ रखे रखे एक्सपायर भी हो जाते हैं। टाइम टू टाइम आपकी किचन में या फ्रिज में पड़े आइटम्स की एक्सपायरी डेट को चेक करना मत भूलिए। इसी तरीके से किनवा का पैकेट न जाने कब से मेरे फ्रीज़र में पड़ा हुआ है, मैं लेके इसको भूल गई थी और अब जब मैं इस पैकेट को देख रही हूँ तो इसके ऊपर एक्सपायरी डेट मुझे नहीं दिख रही है। विच मीन्स कि जिस डब्बे में ये आया था, कार्डबोर्ड बॉक्स में आया था, उसके ऊपर इसकी एक्सपायरी डेट लिखी थी जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। आइडली वो कार्डबोर्ड बॉक्स की एक्सपायरी डेट मुझे काट के इसके ऊपर चिपका देनी चाहिए थी ताकि मुझे ध्यान रहे कि ये कब एक्सपायर हो रहा है प्रोडक्ट और मुझे कब तक इसे कंज्यूम कर लेना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। ये ब्लंडर्स हैं, एक्चुअली मिस्टेक्स भी नहीं हैं, क्योंकि हेल्थ ऑलवेज कम्स फर्स्ट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपनी अगली
बहुत कॉमन किचन मिस्टेक, और वो है बर्तनों से रिलेटेड। कहीं भी किसी भी तरीके से अगर आप बर्तनों को किचन कैबिनेट के अंदर रख देंगे तो कैबिनेट्स की हालत कुछ इस तरीके से हो जाएगी। प्रॉब्लम हमें ही फेस करनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ ढंग से हमें मिलेगी नहीं, चीज़ों को ढूंढने में जो वक्त बर्बाद होगा वो अलग, और स्पेस का भी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी तो बहुत छोटी किचन है, जगह हमें ज़्यादा चाहिए, चीज़ें रखने की जगह नहीं है। किचन में जगह ना होने की वजह सबसे बड़ी ये भी है कि चीज़ों को सही से रखा नहीं गया है। सबसे बड़ा रूल चीज़ों को रखने के लिए ये है कि चीज़ों को आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कीजिए। कौन से बर्तन कहाँ जाएंगे, सारी कढ़ाइयाँ एक तरफ, सारी प्लेट्स एक तरफ, सारे बड़े बर्तन एक तरफ, सारे कुकर एक तरफ। इस तरीके से अगर आप रखेंगे चीज़ों को तो आप चीज़ों को सही से अरेंज कर पाएंगे, कम जगह में ज़्यादा जगह बना पाएंगे। सिर्फ साइज के हिसाब से ही नहीं, कौन सा बर्तन कितना यूज होने वाला है उस हिसाब से भी कैटेगरी वाइज बर्तनों को डिवाइड करके अरेंज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ढोकला मेरे यहाँ कम बनता है तो वो प्लेट्स मैंने अलग से रखी हैं, और स्टीमर में गई है इडली प्लेट्स जो कि मेरे यहाँ ज़्यादा बनता है, तो स्टीमर विद द इडली प्लेट्स एज इट इज़ मैं बाहर निकाल पाऊंगी एज एंड व्हेन नीडेड। बाकी इस कबर्ड में सभी बड़े बर्तन में रख रही हूँ, जैसे कि स्टीमर हो गया और सारे कुकर हो गए। आई एम श्योर आपके घर में भी कुकर बहुत सारे मल्टीपल साइजेस में अवेलेबल होंगे, क्योंकि इंडियन कुकिंग इसके बिना हो ही नहीं सकती है। सो ये वाला कबर्ड अब सॉर्टेड हो चुका है, सभी बड़े बर्तन मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अब रही इस वाले कबर्ड की बात, तो इसको भी मैं सबसे पहले खाली कर लूँगी ताकि यहाँ का भी सारा सामान मैं ठीक से अरेंज कर पाऊँ। लेकिन इसको अरेंज करने से पहले मैं आपको एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। ये जो मेरा किचन कैबिनेट है, मॉड्यूलर किचन है मेरा, जो कि 15 साल पहले मैंने बनवाया था। स्टेनलेस स्टील की ये कैबिनेट्स हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ जाके ऐसे अटक जाता है। जैसे ये मेरा तड़का पैन जिसके सपोर्ट के लिए वहाँ पे एक डंडी है, अगर ये बीच में इन रॉड्स के जाके फंसती है तो कबर्ड को खोलने और बंद करने में दिक्कत आती है। इनफैक्ट नीचे वाला कबर्ड भी डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी खुल जाता है। इसी तरीके से अगर कोई लिड इन रॉड्स के बीच में गलती से फंस जाए तो भी कबर्ड को बंद करने में और खोलने में काफ़ी दिक्कत आती है। दूसरे बर्तन भी अगर पड़े हों कबर्ड के अंदर तो भी लिड अगर इस तरीके से फंस जाए तो कबर्ड ठीक से बंद नहीं होता। इंस्टेड अगर आप मॉड्यूलर किचन बनवा ही रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील कैबिनेट्स की जगह इस तरीके की बॉक्स कैबिनेट्स प्रेफर कीजिए, तो आपको इस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। अब क्योंकि मेरे तो कैबिनेट्स बनी हुई हैं तो मैं इनको चेंज नहीं करवाने वाली, इतना खर्चा नहीं बिठाने वाली। इंस्टेड मैं एक मोटा कार्डबोर्ड जो कि काफ़ी स्टर्डी है बेस में यहाँ पे रख रही हूँ, और कार्डबोर्ड के ऊपर आटे बैग का मैंने एक लाइनर काट के इसी साइज़ का ले लिया है, जिसको मैं एज अ लाइनर, कबर्ड लाइनर आप कह सकते हैं, यूज़ करूँगी। न्यूज़पेपर या कपड़ा यहाँ पे नहीं बिछाऊंगी। अब बाकी की सारी चीज़ों को, बर्तनों को मैं कैटेगरी वाइज ही यहाँ पे भी सेट करूँगी। सारी छन्नियाँ जितनी भी हैं वो सब एक के ऊपर एक रख के मैंने एक कॉर्नर में रख दी हैं। जितने भी बर्तन हैं जो एक के अंदर एक आ सकते हैं वो भी मैंने एक साथ स्टैक करके ले लिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जगह मिल पाए बाकी के सारे बर्तन अरेंज करने में। इनफैक्ट यहाँ पे आपको एक और टिप देती हूँ कि जब भी आप बर्तन बाय करें तो ध्यान रखिए कि जितना एक के अंदर एक बर्तन फिट हो पाएंगे उस हिसाब से ही आप वो कंटेनर्स लीजिए, ताकि आपको भी डिफरेंट साइज़ के कंटेनर्स मिल जाएंगे और उन्हें स्टैक करके रखना भी कबर्ड के अंदर आसान हो जाता है। सभी चीज़ें यहाँ पे कैटेगरी वाइज ठीक से अरेंज हो गई हैं, सेम जगह में। अब सभी चीज़ें सही से व्यवस्थित हैं, ठीक से हर चीज़ नज़र आ रही है कि कौन सा बर्तन कहाँ पड़ा है, और ज़्यादा बर्तन भी सेम कबर्ड स्पेस में अरेंज हो गए हैं। अब कढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, अगर इतना लोड आप अपने पुल आउट कैबिनेट्स में डालेंगे तो चैनल्स ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए जितनी भी हैवी कढ़ाइयाँ हैं उनको मैं इस तरीके के एक स्टैंड में अरेंज करके रखती हूँ। इसमें साइड में ग्रूव्स बने हुए हैं ताकि आप शेल्फ को ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से हाइट को एडजस्ट कर पाएँ। ये स्टैंड काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है और कढ़ाइयाँ, हैवी कढ़ाइयों को रखने के लिए परफेक्ट है।
चाहे कितना ही हैवी बर्तन क्यों ना हो, जैसे मैं यहाँ पे पीतल के बर्तन जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं वो भी यहाँ पे रख रही हूँ। नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ अगर आप एक के अंदर एक रख देंगे तो उनमें स्क्रैचेस आने का डर होता है। यहाँ पे मैं अपनी नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ भी रख देती हूँ जो कि बिल्कुल सेपरेट रहती है, एक के अंदर एक डालने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरा ये स्टैंड मैंने भर दिया है बर्तनों से और आप देख ही सकते हैं कि ये स्टैंड कितना ज़्यादा स्टर्डी है। जबकि जब ये सारे बर्तन पहले मैं पुल आउट कैबिनेट्स में रखती थी तो कई बार वहाँ के चैनल्स ख़राब हो गए थे और मुझे उन्हें बार बार रिपेयर कराना पड़ा था। नाउ बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट कॉमन किचन मिस्टेक, मैं आपको अपनी किचन का ये कॉर्नर एल स्पेस दिखाना चाहूँगी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इस स्पेस का एकदम परफेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। इस कॉर्नर कैबिनेट में जनरली लोग पुल आउट कैबिनेट्स बनवाते हैं ताकि उनको एक्सेस करना आसान हो। नाउ दिस कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि आपको स्पेस का कैसे यूटिलाइजेशन करना है और एक्सेसिबिलिटी चीज़ों की कैसे रखनी है। मैंने यहाँ पे एक भी पुल आउट कैबिनेट इसलिए नहीं रखवाई है ताकि मुझे मैक्सिमम स्पेस मिल पाए वो चीज़ें रखने के लिए जो कि किचन में फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती हैं, और इसलिए उनको मैंने अंदर की तरफ रख दिया है। ये चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं, टाइम टू टाइम जब निकालनी होती हैं मैं आराम से निकाल लेती हूँ। सामने की तरफ ये वाला कढ़ाइयों का स्टैंड है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली डेली बेसिस पे यूज़ होता है, तो ये सामने की तरफ है ताकि एक्सेसिबिलिटी आसान रहे। एक और बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र है जो आपको मेरी किचन में मिलेगा और वो ये है। स्टील का एक्सपैंडेबल रैक है ये। आराम से इसको आप एक्सपैंड करके बड़ा या कम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि इसके अंदर आप क्या सामान रख रहे हैं। मल्टीपल यूज़ है इसका भी। मेजरली मैं इसमें अपनी सारी जो लिड्स होती हैं पैन्स की वो इसमें रखती हूँ और बहुत अच्छे से ये अरेंज हो जाती हैं। अगर लगे कि बीच में गैप ज़्यादा है तो गैप आप कम करके इनको सही से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि ये गिरे नहीं। सिर्फ लिड्स ही नहीं, इसमें आप और भी बहुत सारा सामान रख सकते हैं जैसे कि प्लेट्स, ट्रेस, तवे, इडली प्लेट्स, स्टीमर की प्लेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सभी चीज़ें इसमें जब रखी जाती हैं तो बहुत सही तरीके से व्यवस्थित हो जाती हैं, गिरती नहीं है अपनी जगह से फॉर द सिंपल रीज़न कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है, स्टील का बना हुआ है और सबसे बड़ी बात इसकी स्पेसिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। DIY करके चीज़ों का इस्तेमाल करना, रीयूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन किचन में कुछ सामान रखने के लिए हमें स्टर्डी ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें खरीदने से हिचकिचाइए मत। किचन सिंक के नीचे का एरिया भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये सही से ऑर्गेनाइज ना किया जाए तो ये स्पेस पूरी वेस्ट हो जाती है और अक्सर लोग यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज करने में गलती करते हैं। वैसे तो इसका ऑर्गेनाइजेशन मैंने अलग से डिटेल में अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे भी शेयर करना चाहूँगी ताकि एक ही वीडियो में आपको सारे पॉइंटर्स एक साथ मिल जाएं जो कि कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि लोग करते हैं। कॉकरोचेस तो एक वजह हो गई, लेकिन किचन सिंक वाला एरिया मॉइस्चर प्रोन होता है, इसलिए यहाँ पे आप न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। इसको लाइन करने के लिए अगर आपको कोई DIY ही करना है तो राइस बैग या फिर आटा बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर द सिंक वाला जो एरिया होता है, अगर वो स्पेस आपको बिल्कुल मैक्सिमली और ऑप्टिमली यूज़ करनी है तो सही ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैक्सिमम सामान आप अंडर द सिंक रख पाएँ और वर्टिकल स्पेस का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए। ये जो ऑर्गेनाइज़र मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्पेशली अंडर द सिंक के लिए ही बना है। इसके ऊपर ये जो आप प्लेट्स देख रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों ही जगह ये प्लेट्स मूवेबल हैं। आप आराम से इन्हें मूव करके अपने पाइप की जगह को एडजस्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जो प्लेट्स हैं वो रिमूवेबल भी हैं और इस ऑर्गेनाइज़र को आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। आराम से एक्सपैंडेबल है ये, अपनी जगह के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्लेट्स भी इसके ऊपर या नीचे वाले सेक्शन में उस हिसाब से लगाइए जहाँ से आपको पाइप निकालना है वहाँ पे जगह छोड़ दीजिए और रिमेनिंग सारी जगह पे आप अपना सामान रख के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बीच की जो स्पेस है, मतलब कि इसकी हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो 2 शेल्फ की ये रैक है, इसकी हाइट को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आराम से। जिस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ उस तरीके से आप इसकी हाइट एडजस्टमेंट करके भी अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग सामान को रख सकते हैं।
दोनों तरफ ये जो ग्रूव्स हैं, इसकी वजह से आपका हाइट एडजस्टमेंट आराम से हो जाएगा। इस रैक पे आप जितना मर्जी चाहे भारी सामान अरेंज करके रख सकते हैं। अगली सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि सिंक एरिया में कार्डबोर्ड बॉक्सेस को यूज़ करते हैं, रिसाइकल करते हैं उनमें चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमेशा याद रखिएगा कि सिंक एरिया में आप किसी भी तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्सेस नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एरिया मॉइस्चर प्रोन होता है। अगर आपको यूज़ ही करना है कुछ DIY करके या फ्री कॉस्ट के आइडियाज़ ही यूज़ करने हैं, तो आप राइस बैग या आटा बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इन्हें बाहर की तरफ फोल्ड कर दीजिए ताकि ये थोड़े सुंदर भी दिखें। और ये जो पेपर होता है वो वाटरप्रूफ होता है। ये आपके अंडर द सिंक में आराम से चलेगा भी और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा इस एरिया को। इसी तरीके से आप डिस्पोजेबल बॉक्सेस का भी इस एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ कार्डबोर्ड बॉक्सेस का, न्यूज़पेपर का, कपड़े का यहाँ पे इस्तेमाल मत कीजिए। कई बार हम अननोइंगली ही सही लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो कि बाद में हमें समझता है कि ये सही नहीं थी, गलत परचेजेस थे ये हमारे। जैसे कि ये कुछ कप्स जो देखने में बहुत सुंदर थे और मैंने इन्हें ले लिया। इसी तरीके से ये वाले कप्स मुझे गिफ्ट में मिले थे। इन सभी के हैंडल बहुत छोटे हैं, एक ही उंगली इनके अंदर जा रही है, इस वजह से ये पकड़ने में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। कॉफ़ी मग्स में फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 से ज़्यादा उंगली आप हैंडल में डाल के आराम से इन्हें पकड़ पाते हैं। लेकिन जब भी आप टी कप्स को परचेज़ करें तो मेक श्योर कि हैंडल उनका इतना बड़ा होना चाहिए कि उनके अंदर एटलीस्ट 2 फिंगर्स तो ज़रूर जाएं। 2 या 2 से ज़्यादा फिंगर अगर आप हैंडल के अंदर डाल पाएंगे तो गर्म कप को आप आराम से पकड़ पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। किचन हमारे घर का बहुत ही अहम हिस्सा होता है और हम लोग मैक्सिमम टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और ये सभी किचन मिस्टेक्स अब आप बिल्कुल नहीं करेंगे, स्पेशली ये वीडियो देखने के बाद। अब इस वीडियो से लेती हूँ मैं अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड आई विल बी बैक सून। बाय बाय।